अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश शोधी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, अगर आप व्यापारी हैं या आपका वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम है या आप शिक्षक हैं, बात करते हैं, बोलने से आपका आजीविका चलती है, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, कोई छात्र हैं जिनका दिमाग से और वाणी से जिनका काम चलता है, बुद्धि जिनके लिए आवश्यक है, ज्ञान जिनके लिए आवश्यक है, ऐसे लोगों के लिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसे व्यक्तियों के जिन व्यक्तियों का बुध कमजोर होता है वो व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो सकते, किसी वाणी के काम में, किसी बुद्धि के काम में सफल नहीं हो सकते, छात्र जीवन में पीछे रह जाते हैं, पढ़ाई में इतना आगे नहीं निकल पाते। क्या किया जाए? बहुत सिंपल चीज बताता हूं, जीवन में इसको अपने उतार लीजिए। कोई एक दिन का उपाय नहीं बता रहा हूं, जीवन भर करते रहिए। अब आप सोचेंगे कि जीवन भर करना है, ऐसा क्या करना है? सुनिए, बुध को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आम जीवन में, वो तीन चीजें मुख्य हैं। तीन चीजें मुख्य हैं बुध के लिए। पहला, पक्षी। चिड़ियाएं जितने, पक्षी मात्र जितने आप इस संसार के अंदर देखते हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, खासतौर से तोता या कोई भी पक्षी हो, एनीथिंग। दूसरा है कन्याएं, जो 10-11 वर्ष से कम की कन्याएं हैं, जो कुमारी कन्याएं हैं, वे बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, बुध ग्रह को। और तीसरा है वनस्पति जगत, जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, ये सब बुध के प्रतीक हैं। अब करना क्या होगा? अब अपने दिमाग से उपाय बना लीजिए। जितना हो सकता है कुमारी कन्याओं को, वृक्षारोपण को और पक्षियों को, इन तीनों की सेवा आपको करनी है। पक्षियों को खूब दाना डालिए। हरे मूंग को भिगोकर सुबह उनको पक्षियों के लिए आप डाल सकते हैं, किसी जानवर को खिला सकते हैं। पक्षियों की खूब सेवा कीजिए, पक्षियों के लिए परिंदे बांधिए, उनके लिए घोंसले लगाइए, उनके लिए अच्छी व्यवस्था कीजिए। पक्षी बुध कभी खराब नहीं होगा। कन्याएं, छोटी कन्याएं होती जो हैं, उनकी खूब सेवा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, माँ की नजरों से उनको देखिए, उनके चरण छुइए, 9 कन्या भोजन कराइए, खूब 9 कन्या जिमाइए, उनके पांव छूकर माथे पर टीका लगाइए, उनके पांव की रज का टीका अपने माथे पर लगाइए। बुध कभी खराब नहीं हो सकता, कभी खराब हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति छोटी, साल भर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रि में अपना अपना धर्म उमड़ रहा है सबके अंदर 9 कन्या जिमाने का, नहीं। रोज करो, साल भर करो, जितना हो सकता है उतना करो। रोज नहीं कर सकते, हमेशा करो जितना हो सकता है। कोई नवरात्रि का वेट नहीं करना, माँ के लिए हर दिन समान है। ठीक है, नवरात्रि के लिए अलग विशेष चीजें होती हैं, वो आध्यात्मिक बातें तो कभी करेंगे उस पर भी बात। कन्याओं को जितना हो सकता है उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न रखिए। फिर है वृक्ष, वृक्षों की सेवा कीजिए। बिना बात किसी वृक्ष को मत काटिए। लोग बोलते हैं पीपल मत काटो, वट वृक्ष मत काटो, मैं कहता हूं कोई भी वृक्ष मत काटो। अपने हाथ से काटो मत, अपने हाथ से मत काटो। कोई और तरीका देख लो, अगर जरूरी हो जाओ गाजर घास हटाना है, इस प्रकार से खरपतवार हटाने का, तो अपने हाथ से मत काटो, उनका कोई इलाज दूसरा देख लो, किसी से कटवा लो, उसको पैसा दो, हालांकि लगेगा वही, लेकिन फिर भी उसका इतना आपको जो है उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पौधे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दो, जितना हो सकता है वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ अपने जीवन में। बुध आपके जीवन में कभी खराब हो ही नहीं सकता। आपने मजबूरी में कोई वृक्ष आपको काटना पड़ा है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाओ। कहीं मैं 1 या 2 की बात भी नहीं करता हूं, ये छोटी मोटी चीजें सब बताते हैं। 1 पेड़ काटा तो 1 पेड़ लगा दो, अरे क्या 1 पेड़ लगा दो, 10 लगाओ, खर्चा करो। ये आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा, व्यापार के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए। अपने बच्चों में आदत डालिए कि कन्याओं का सम्मान करें, कन्याओं की सेवा करें, वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों का ख्याल रखें। 3 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए, बुध कभी खराब नहीं होगा आपके जीवन में। ये इससे रिलेटेड समस्याएं कभी आ ही नहीं सकती, बिल्कुल पक्की बात है। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश शोधी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।